कल्पना करें कि जिस परिवार के किसी सदस्य की मौत हो गई हो और उसकी 12वीं की जो रस्म है वह अदा की जा रही हो और वह इंसान यदि वापस आ जाता है, तब उस परिवार की खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में लहचोड़ा गांव का है, जहां पर परिवारजन उस व्यक्ति की 12वीं की जो रस्म होती है उसे अदा कर रहे थे और वह युवक घर वापस आ गया, जिसे जीवित देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। वही शख्स जीवित देखकर लोगों में हैरानी भी बहुत हुई। दरअसल यह वाकया मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले लहचोड़ा गांव का है। यहां रहने वाले युवक सुरेंद्र शर्मा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसका शव उसके परिवार के लोग राजस्थान के सवाई माधोपुर से लेकर आए और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब परिवार वाले 12वें की जो रस्म होती है उसे अदा कर रहे थे, तभी सुरेंद्र घर वापस लौट आया, जिसे देखकर घर वाले और गांव वाले हैरत में पड़ गए कि यह क्या, यह कैसे हुआ। और उसकी मां की जो खुशी थी वह तो देखी नहीं जा रही थी। बेटे को जिंदा देखकर खुशी के आंसू वह रोक नहीं पा रही थी। बता दें कि लहचोड़ा निवासी सुरेंद्र शर्मा बाहर जयपुर मजदूरी करता था। पिछले दिनों सवाई माधोपुर के सरवाड़ गांव के थाने के से फोन आया कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग दुखी हो गए और शव की शिनाख्त करने के लिए अस्पताल के पीएम हाउस पहुंचे। परिवारजनों ने मृतक की पहचान सुरेंद्र के रूप में कर भी ली, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को परिवार वालों को सौंप दिया। स्वजन, परिवार के लोग और जो गांव के लोग गए थे उस सब को लेकर गांव लौट आए और अंतिम संस्कार भी कर दिया। घर में पिछले 12 दिनों से गमगीन माहौल था। गांव वाले भी बहुत दुखी थे। बैठने आने के लिए रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। शनिवार की रात अचानक सुरेंद्र शर्मा के नंबर से उसके भाई के मोबाइल पर फोन आया, तो उसने चौंक कर जब बात की तो बोला, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूं। इस पर घर वालों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने वीडियो कॉल भी कर दी। उस पर देखा कि वह व्यक्ति उसी का सुरेंद्र है, लेकिन फिर भी घर वालों को विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो अंतिम क्रिया को प्राप्त हो चुका है। यह कुछ अद्भुत है, यह उसकी आत्मा है जो घर वालों से दूर नहीं जा पा रही। लेकिन फिर भी घर वालों को जब विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने सुबह गांव आने के लिए कह दिया फोन पे, या तुम सुरेंद्र ही हो तो सुबह गांव आओ, हमारे पास आओ, हमारे हो, हमारे बेटे हो, हमारे भाई हो तो आओ। तो सुरेंद्र रात वाली ही बस से जयपुर से गांव के लिए निकल आया और सुबह जब गांव पहुंचा तो घर वालों ने उसे आंखों के सामने जिंदा देखकर हैरान हो गए। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुरेंद्र की मौत से जिस घर में दुख का माहौल बना हुआ था, लोग जो बैठने आ रहे थे, रिश्तेदार हो, गांव वाले हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, हर एक की आंखों में आंसू थे। आज भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे। सुरेंद्र के वापस जिंदा आ जाने के थे।
सुरेंद्र के चाचा धर्मराज शर्मा ने बताया कि उसका शव हम लेकर आए थे। उसकी शक्ल हूबहू सुरेंद्र से मिल रही थी, इसलिए हमें लगा कि शव सुरेंद्र का ही है। उसे बेटा भाई मानकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। गुजरात के जो क्रिया होती है उसी की तरह उसका अंतिम संस्कार हुआ। 12वें दिन की रसोई थी और सभी तैयारी कर रहे थे। 12वें में शामिल होने के लिए मेहमान आ गए थे। चाचा जो धर्मराज है, उनका कहना था कि सुरेंद्र काफी दिनों से जयपुर में एक कंपनी में काम करता था। जब उसके एक्सीडेंट की खबर सुनी तो उसके मोबाइल पर फोन लगाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। शव लेने जब अस्पताल पहुंचे, जिसका शव रखा था उसकी शक्ल सुरेंद्र से मिल रही थी, इसलिए शव को लेकर आ गए। इस बारे में जब सुरेंद्र शर्मा से बात की गई तब उसका कहना था कि जयपुर में काम कर रहा था। 2-2.5 महीने से मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए घर पर किसी से बात नहीं हो पा रही थी। रात को जब मैंने भाई को फोन किया तो उसने बताया तुम तो मर गए हो, फिर जिंदा कैसे हो गए। और मेरे मरने की बात सुनकर मैं भी हैरान हो गया और रात वाली बस से ही सुबह गांव आ गया। गांव में खुशी का ठिकाना है, परिवार में एक तरह से जश्न का माहौल है और लोग आश्चर्य में डूबे हैं कि जिसका अंतिम संस्कार हो गया, जो शरीर जल गया, अब वापस कैसे आ सकता है। कहीं तरह की बातें होने लगी कि ये कहीं भूत तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। खैर, सुरेंद्र को जिंदा पाकर पूरा खुश, परिवार खुश है और सुरेंद्र भी। लेकिन अब यह आश्चर्य में डाल देने वाली बात है कि वह कौन शख्स था, वह किसका बेटा था, वह किसका भाई था, जिसे सुरेंद्र मान करके अंतिम क्रिया कर दी गई। और पुलिस ने सही से विवेचना क्यों नहीं की कि आज इस परिवार को सुरेंद्र तो मिल गया, लेकिन वह किसका लाल था, वह किसका बेटा था, वह किसका भाई था। वो तो बेचारे अंतिम संस्कार भी ना कर पाए। तब पुलिस को, प्रशासन को और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि वह कौन व्यक्ति है जिसने सांसें ली, जो एक्सीडेंट में समाप्त तो हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार उसके परिवार के लोग ना कर पाए। और सुरेंद्र मान करके इस परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और इस साथ में एक बात और, वह परिवार तो आज तक न जान पाया होगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई शांत हो गया है। प्रशासन को, खास करके घटना स्थल पर जहां यह घटना हुई है उस क्षेत्र से लगने वाले जो थाना है, उसके जो स्टाफ है, जो पुलिस वाले हैं, उन्हें आज काम करने की जरूरत है। उस परिवार को सूचित करने की जरूरत है कि वह सुरेंद्र नहीं था, वह आपका बेटा था। उस परिवार में खुशियां तो लौट आई हैं, लेकिन जिसका वह शव था, उस परिवार जनों को तो पता लगे कि मेरा अंग